हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे टू वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन। आज का हमारा टॉपिक होगा टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस। अ लीनियर इक्वेशन in two variables is an equation that can be written in the form ax plus by plus c equals to 0। हम जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी टू वेरिएबल्स में, उस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। जो इसमें हमारा x और y होता है ये हमारे टू वेरिएबल्स हैं, और a और b जो हमारे हैं वो हमारे रियल नंबर्स होंगे। इसमें हम इसके बेस पे अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ मेथड्स भी होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा सॉल्व यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x plus y equals to 10 and x minus y equals to 4। हमें ये इक्वेशन दी है और इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। जो हमारी फर्स्ट है इसे हम इक्वेशन 1 बोलेंगे और इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। इन दोनों में से हमें कोई इक्वेशन एक सॉल्व करनी है। जैसे इक्वेशन 2 हम करेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 4, इधर y माइनस में तो उधर जाके 4 पॉजिटिव, y पॉजिटिव में हो जाएगा। जो हमारी x की वैल्यू आई है इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 जो हमें दिया है इक्वेशन नंबर 1, उसमें हम x की वैल्यू लिखेंगे x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। y प्लस वाई यहाँ पे 2y हो जाएगा इक्वल्स टू 10। 4 इस साइड माइनस में आ जाएगा। 6y इक्वल्स टू यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 3। जब हमारा y निकल जाएगा तो जो y हमारा निकला है उसे हम इस वाली टर्म में रखेंगे तो हमारा x भी मिल जाएगा। x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, 4 प्लस 3। x भी हमारा यहाँ से निकल जाएगा। x हमारा आ गया 7 एंड y हमारा आ गया 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे और इसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। अब हमारी जो सेकंड इक्वेशन है सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये होगी हमारी x इक्वल्स टू वाई, इधर माइनस में तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस वाई। अब जो हमारा x निकल चुका है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, 2x की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 11। यहाँ से हम इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 को,
2 1 से 2 प्लस 2y प्लस y इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2y प्लस y इक्वल्स प्लस 3y इक्वल्स टू 11। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 y इक्वल्स टू, हम यहाँ पे इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा y आ गया 3। अब हमें निकालना है x, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे y इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई की हम वैल्यू जो अभी निकाली है उसे हम पुट कर देंगे 3, तो x हमारा निकल जाएगा 4। x आ गया हमारा इसमें 4 और y आ गया हमारा इसमें 3। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमें दिया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। हमें दो इक्वेशन गिवन है 1 एंड 2। इसे भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब जो इक्वेशन हमें 2 दी हुई है इसमें हम पहले इसको फाइंड करेंगे, इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, तो इसे हम लिखेंगे x इक्वल्स टू वाई, इधर पॉजिटिव में उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 5 माइनस वाई। हमारा जो x निकला है उसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 7, x की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस वाई, y इक्वल्स टू 7। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 3 ज़ा 15 माइनस 3y माइनस y इक्वल्स टू 7। अब देखो यहाँ पे माइनस 3y और माइनस y है, तो माइनस माइनस का हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4y। साइन हम माइनस का लेंगे बट हम दोनों को माइनस माइनस में प्लस करते हैं। 15 माइनस 4y इक्वल्स टू 7, माइनस 4y, ये नंबर इधर आ जाएगा 7 माइनस 15, ये हमारा हो गया माइनस 8। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा और 8 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो इसका जो हमारा y आ जाएगा वो हो गया हमारा 2। अब y हमारा 2 निकल गया, तो अब हम x भी निकालेंगे। x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई हमें मिला है 2, तो हमारा x आ जाएगा 3। तो x इसमें हो गया हमारा 3 एंड y हो गया हमारा 2। आइए अब हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। सेकंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसमें सबसे पहला स्टेप 1 हम करेंगे, ऐड बोथ इक्वेशन। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें दी है, हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जैसे x प्लस वाई प्लस वाई माइनस x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 4। अब इसमें हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी 10 प्लस 4 होगा 14। तो यहाँ पे देखो प्लस वाई है और माइनस वाई है, तो प्लस वाई माइनस वाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x इक्वल्स टू 14।
14 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हमारा x निकल जाएगा 7। अब हमारा x निकल गया, अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई भी इक्वेशन में जिससे हमारा y निकल जाए। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो हमें x मिल रखा है 7, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। हम इसमें x को पुट करेंगे 7, y इक्वल्स टू 4। 4 माइनस 7 माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y हमारा आ गया 3। x हमारा हो गया 7 एंड y हो गया हमारा 3। अब इसके बेस पे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 16, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इसका भी स्टेप 1 हम करेंगे। सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे। Add both equation 3x plus 2y plus 5x minus 2y equals to 16 plus 4। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस 5x माइनस 2y इक्वल्स टू, यहाँ होगा हमारा 20। अब देखो यहाँ पे प्लस 2y और माइनस 2y है तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 8x हो जाएगा इक्वल्स टू 20। 20 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे हम तो जो हमारा x आ जाएगा वो होगा 2.5। अब हमें x मिल चुका है तो अब हम इसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 16, तो 3x की जगह हम लिखेंगे तो 2.5 प्लस 2y इक्वल्स टू 16। सिक्सटीन माइनस 7.5 यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा 8.5। यहाँ से हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 तो y हमारा आ जाएगा 4.25। x हमारा था 2.5 एंड y हमारा हो गया 4.25। आइए अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। फोर एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 13, 2x प्लस y इक्वल्स टू 7। जब हमें इस टाइप की इक्वेशंस दी हो जहाँ पे -3y और y अलग अलग हो और यहाँ पे हम सबसे पहले इसे एलिमिनेट करेंगे, तो इसमें हमें करना क्या है कि ये जो इक्वेशन है सबसे पहले हमें चेक करना है। तो जो ये सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें ये हमें दी है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। जब हम इन दोनों को जो ऐड करते हैं बोथ इक्वेशंस को, जब इसमें ऐड करेंगे तो -3y और y तो हमारा कैंसिल ही नहीं होगा, तो क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो हम इसको बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम स्टेप 1 में हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशंस को। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3y आएगा। जब हमारा 3y आएगा तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन -3y से कैंसिल हो जाएगी प्लस 3y। आइए अब देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लाई
सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन बाय 3। तो ये हो जाएगा 3, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 3 2 ज़ा 6, x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 3 ज़ा 21। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब स्टेप 2 में हम करेंगे ऐड बोथ इक्वेशन। फोर एक्स माइनस 3y प्लस जो हमने जो मल्टीप्लाई करके निकाली थी हम उसको ऐड करेंगे, 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 प्लस 21। तो इसमें हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x माइनस 3y प्लस 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 34। अब देखो यहाँ पे है माइनस 3y, अब यहाँ पे हो गया प्लस 3y, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे हमारे। अब हम करेंगे 4x प्लस 6x, तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल्स टू 34। तो x हमारा आ गया 3.4, यहाँ पे 10 इसको डिवाइड कर देंगे। थर्ड मेथड में हम करेंगे कि जो हमारा x निकला है उसे हम किसी इक्वेशन में रखेंगे, तो वहां से हमारा y निकल जाएगा। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखेंगे 3.4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये हो जाएगा 6.8 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, वाई इक्वल्स टू 7 माइनस 6.8, वाई हमारा आ जाएगा 0.2। आइए अब हम थर्ड मेथड से करते हैं। थर्ड मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें हमें इक्वेशन दी होगी a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2 y प्लस c2। हमें इस फॉर्म में इक्वेशंस दी होंगी, हम यहाँ पे x और y के लिए निकालेंगे। हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे हमें x के नीचे वाले निकालने हैं तो हम इसमें a1 और a2 को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का और इन दोनों का। तो ये होगा b1c2 माइनस ये यहाँ से और यहाँ से होगा तो b2c1 इक्वल्स टू y के नीचे अब हम करेंगे, जब हम y के नीचे वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम y की नहीं देखेंगे, हम करेंगे a1c2 माइनस a2c2। a2c1 माइनस a1c2 इक्वल्स टू 1। अब हम इसके लिए करेंगे तो इसमें हमें ये वाली टर्म छुपानी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा हमारा a1b2 माइनस a2b1। अब हम इसको इसके बराबर रखेंगे 1 बाय a1b2 माइनस a2b2।
तो यहाँ से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाली जो टर्म है हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा x आ जाएगा। जब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x निकालना हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। ऐसे ही हम y के लिए करेंगे, y अपॉन में a2c1 माइनस c2a1, इसको हम इक्वल रखेंगे 1 के a1b2 माइनस a2b1। अब यहाँ पे हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा y निकल जाएगा a2c1 माइनस a2a1 a1b2 माइनस a2b2। ये हमारा y निकल गया और ये हमारा x निकल गया। जब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें इस फॉर्म में दिए होंगे, तो उसमें हम डायरेक्ट x और y की वैल्यूज इसमें पुट करके हम x और y को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसका हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले स्टेप में हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जिसमें हमें a1 दिया है 1। जब यहाँ पे x के आगे कुछ ना हो तो हम वहां पे 1 मानते हैं, और b1 हमें दिया है 1, c1 दिया है माइनस 10, a2 हमें दिया है 1, b2 दिया है माइनस 1 और c2 दिया है माइनस 4। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे स्टेप 2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम डायरेक्ट x का फॉर्मूला लिखेंगे, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b2। अब जो हमारा ये फॉर्मूला है x का, हम डायरेक्ट इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा x निकल जाएगा। अब इसमें जैसे हमें b1 दिया है 1, c2 हमें दिया है माइनस 4। अब हम b2 देखेंगे, b2 हमें दिया है माइनस 1 और c1 दिया है माइनस 10। a1 दिया है हमें 1 और b2 दिया है माइनस 1, a2 हमें दिया है 1 और b1 दिया है हमें 1 मल्टीप्लाई अगर हमें करना है माइनस 4 से, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, माइनस 4। अब यहाँ पे माइनस और माइनस है, माइनस 1 और माइनस 10, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 10, तो यहाँ पे हमारा माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10। बट हमारा जो बाहर का साइन है वो हमारा माइनस है, तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस 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 का प्लस, तो 10 माइनस 1 माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस माइनस आ गया तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, बट हम जो साइन लगाएंगे वो हम माइनस का लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 14 बाय माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा x आ जाएगा 7।
अब हमारा x आ गया इस वाले फॉर्मूले से, तो हम अब y के फॉर्मूले में भी पुट करेंगे ये वाली वैल्यूज, तो हमारा y भी निकल जाएगा। अब हम y का फॉर्मूला देखते हैं, a2c1 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है। a2 हमें दिया है 1, c1 हमें दिया है -10, c2 हमें दिया है -4 और a1 दिया है हमें 1। a1 हमें दिया है 1, b2 हमें दिया है -1, a2 हमें दिया है 1 और b1 हमें दिया है 1। तो यहाँ पे आएगा -10। अब यहाँ पे है -4 मल्टीप्लाई 1, तो इसका आंसर होगा -4, बट माइनस माइनस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें माइनस दिया है, तो वहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +4 -1 -1। यहाँ पे हमारा आ जाएगा -6 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल होके हमारा y निकल जाएगा 3। तो हमारा x भी निकल गया और y भी हमारा निकल गया। इसका हम अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस y इक्वल्स टू 9, x माइनस y इक्वल्स टू 12। जब हमें ऐसी दो इक्वेशंस दी हो तो सबसे पहले हम इसको उस वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है उसके फॉर्म में लिखेंगे। तो ये होगा हमारा 2x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ से निकालना है a1 हमें दिया है 2, b1 हमें दिया है 1, c1 हमें दिया है -9, a2 हमें दिया है 1, b2 दिया है -1 और c2 हमें दिया है -1। अब हम इसमें x का फॉर्मूला लगाएंगे। x का फॉर्मूला जो हमारा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अब जो हमारा ये फॉर्मूला है x का, इस पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। b1 हमें दिया है 1, c2 हमें दिया है -1 माइनस b2 हमें दिया है -1 और c1 हमें दिया है -9। a1 हमें दिया है 2, b2 हमें दिया है -1, a2 हमें दिया है 1, b1 हमें दिया है 1। -1 माइनस माइनस का प्लस होता है, बट बाहर पे हमारा माइनस है तो माइनस प्लस का माइनस होता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -9 -2 -1। तो यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -10, माइनस माइनस का प्लस होता है तो यहाँ पे हो जाएगा -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो यहाँ पे हमारा आ गया 10/3। x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब हम निकालेंगे y के लिए।
y का हमें फॉर्मूला दिया है a2c1 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। a1 इक्वल्स टू 2, b1 इक्वल्स टू 1, c1 इक्वल्स टू माइनस 9, a2 इक्वल्स टू 1, b2 इक्वल्स टू माइनस 1, c2 इक्वल्स टू माइनस 1 हमें दिया है। अब हम इसके बेस पे इसे रखेंगे। हमें देखना है a2 हमें दिया है 1, c1 हमें दिया है माइनस 9, c2 हमें दिया है माइनस 1, a1 हमें दिया है 2, a1 दिया है 2, b2 दिया है माइनस 1, a2 हमें दिया है 1, b1 दिया है 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। y इक्वल्स टू माइनस 9, माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 1। यहाँ पे हमारा माइनस और प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, बट हमारा साइन जो आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा जो साइन है वो 9 है और 9 के बाद हमारा माइनस साइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और साइन आएगा माइनस का, तो 3। तो जो हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y हमारा आ गया 7/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमें इसी तरीके से सॉल्व करने हैं सारे। इसमें हमें साइंस का भी ध्यान रखना है। थैंक यू।